पत्रकारिता जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। वो पत्रकार जो सीहोर में पत्रकारिता कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, सच्चाई को दिखा रहे थे, लेकिन बदले में जो देखने को मिला वो थी पुलिस की गुंडई। मोहन यादव की जो सरकार है उसमें ऐसा सब हो रहा है और टीआई ने इस तरीके की बर्बरता दिखाई है, ये बहुत ही गलत है। उनके कैमरे को छीनकर उसमें से फुटेज डिलीट कर दी गई, जिसके माध्यम से सच जनता तक पहुंचना था। हमारा विषय है कि किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसी घटनाएं जो है हमारे सामने आएंगे तो उसका विरोध करने का कार्य हम लोग करेंगे। हम लोगों की समस्याएं उठाते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं, अपनी जान पर खेलकर लोगों के लिए काम करते हैं, और जब हमारे साथ ये अन्याय होता है तो लोग एक भी खड़े नहीं होते। मध्य प्रदेश के सीहोर में जो हुआ वो सिर्फ दो पत्रकारों पर हमला नहीं था, वो हमला था लोकतंत्र के ऋण पर, और उसी के खिलाफ में यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में तमाम जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं उस घटना के विरोध में यहाँ पे खड़े हैं। वो पत्रकार जो सीहोर में पत्रकारिता कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, सच्चाई को दिखा रहे थे, लेकिन बदले में जो देखने को मिला वो थी पुलिस की गुंडई, और इसी के विरोध में यहाँ पे तमाम छात्र एकत्रित हैं। क्या मामला है, क्यों आप लोग यहाँ पे एकत्रित? नहीं, देखिए, जो ये आस्था में पत्रकार की जो इस तरीके से उसके ऊपर बर्बरता दिखाई गई है, और ये जो आस्था के टीआई ने जो किया है ये बहुत गलत किया है। उसके खिलाफ यहाँ पे सारे मीडिया के विद्यार्थी जो कि आने वाले समय में पत्रकार बनने जा रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में आज हम खड़े हैं, और यहाँ पे जब हम ऐसी सब हमें सूचना मिलती है, ऐसे सब हम न्यूज पढ़ते हैं तो हमारे दिल में एक दर्द उठता है, हमें अंदर से वो डरा देता है कि ये क्या हो रहा है। और मोहन यादव की जो सरकार है उसमें ऐसा सब हो रहा है, और टीआई ने इस तरीके की बर्बरता दिखाई है, ये बहुत ही गलत है, और इसके हम कड़े शब्दों पे निंदा करते हैं। ये सभी पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, हाथ में पोस्टर लिए खड़े हैं कि पत्रकारों के सम्मान में मीडिया विद्यार्थी मैदान में। एक सीनियर पत्रकार के साथ, एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ, प्रमोद शर्मा के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। आप एक पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, किस रूप में इस घटना को देखते हैं? मैं आपके हवाले से कहना चाहता हूं एमपी गवर्नमेंट को कि पत्रकारिता जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। पत्रकार अगर सच्चे ढंग से पत्रकारिता कर रहा है तो उसको करने दिया जाएगा, और जो उसको रोकेगा, जो उसके काम में बाधा विघ्न बनेगा, उसको हम सब न्याय दिलाने का काम करेंगे। पत्रकार किसी के बाप का जागीर नहीं है, कोई इसको अपने पैसों से खरीदा नहीं है। पत्रकार के लिए सदैव खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से आस्था के टीआई ने व्यवहार किया है, एक मिनट, जिस प्रकार से आस्था के टीआई ने व्यवहार किया है पत्रकार के साथ, वो काफी निंदनीय है, अशोभनीय है। इस प्रकार की घटना केवल इसी सरकार के अंतर्गत, इसी सरकार के मतलब कार्यकाल में वो इस घटना को लोग अंजाम दे रहे हैं। उस पत्रकार को हक मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, और जब तक नहीं मिलेगा, हो सकता है आज हम 100 की संख्या में है, कल हम लाखों की संख्या में उतरेंगे। आज जिस दिन हम लाखों की संख्या में उतरेंगे उस दिन हम ही नहीं उतरेंगे, सरकार भी उतरेगी, सरकार को उतरना पड़ेगा। अरे पत्रकारिता एकता जिंदाबाद। पत्रकारों की आवाज जो है कभी दबती नहीं है, और ये पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं। वर्तमान समय में बात करें, वैसे कहा जाता है कि जो पत्रकारिता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन जिस मध्य प्रदेश में पत्रकारों की ऐसी स्थिति बन जाए तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसके पहले छत्तीसगढ़ में पत्रकार की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उत्तर प्रदेश में, और जिसके बाद आज से 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी से 60 किलोमीटर दूर आष्टा शहर में, सीहोर जिले के आष्टा नगर में एक पत्रकार, जी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा और कैमरा पर्सन रजत दुबे के साथ बर्बरता की है। वहां के टीआई ने परेशान करने का काम किया, और इतना ही नहीं, उनके कैमरे को छीनकर उसमें से फुटेज डिलीट कर दी गई, जिसके माध्यम से सच जनता तक पहुंचना था। उन्हीं के सम्मान में और प्रशासन के विरोध में हम आज मैदान में उतरे हैं, और हम ये कह देना चाहते हैं कि ये भविष्य के पत्रकार हैं, या अपना हक और अधिकार लेना बेहतर तरीके से जानते हैं। अच्छा आदर्श, आप तो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, अक्सर मीडिया की आलोचना, मध्य प्रदेश सरकार की आलोचना आप अपने पत्रकारिता के माध्यम से करते रहते हैं, और अभी आपके हाथ में है कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लेकिन कल को अगर आप फील्ड पे उतरते हैं और अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, पुलिस की गुंडई देखने को मिलती है, तो कैसे देखते हैं ऐसे घटना को, अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है? बिल्कुल, पत्रकार ही नहीं, भारतवर्ष के हर एक नागरिक के साथ, किसी के साथ भी यदि ऐसी घटना होती है तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, हमको संघर्ष दिखाना पड़ेगा। ऐसी आवाजों को हम दबने नहीं देंगे, भले ही सत्ता से सवाल पूछे या ना पूछे, हमारा ये विषय नहीं है। हमारा विषय है कि किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आज वो पत्रकार है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खड़े हैं, वो भारत का नागरिक है, और हर नागरिक के सम्मान में हम पत्रकारिता के छात्र खड़े होंगे।
और यही हमारा उद्देश्य है। धरना प्रदर्शन तो अक्सर होते रहते हैं, पत्रकारों की हत्या भी होती रहती है। ये प्रमोद शर्मा का पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी तमाम जो घटनाएं सामने आई हैं, चाहे वो मुकेश चंद्राकर का मामला हो या फिर ऐसे तमाम घटनाएं सामने आती रहती हैं। दिल्ली में एसएससी प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों की कवरेज करने ललन टॉप का जब एक रिपोर्टर जाता है तो पुलिस वाले एक उसे गुंडे के तौर पे गाड़ी में भर देते हैं। तो जब पत्रकारों की ऐसी स्थिति है तो पत्रकार स्वतंत्र पत्रकारिता कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल सही बात है। जब जब भारत में जो है सच्चाई दिखाने का काम पत्रकार करते हैं, उनकी आवाज को दबाया जाता है, जिसको हम सभी मीडिया के विद्यार्थी नहीं सहेंगे। और जब भी ऐसी घटनाएं जो है हमारे सामने आएंगे और उसका विरोध करने का कार्य हम लोग करेंगे। जैसे ही प्रमोद शर्मा और रजत दुबे हमारे जो सीनियर हैं और उनके साथ ऐसा कृत्य हुआ है, बिल्कुल उसका विरोध करेंगे, उनको सम्मान दिलाने का कार्य हम लोग करेंगे। पत्रकारिता की आवाज को अक्सर दबाया जाता रहता है। जो सरकार है, एक तरह से पत्रकारिता कहें, वो सरकार के बीच में, सरकार और जनता के बीच में एक तरह से एक कड़ी का काम करती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की सरकार की नीतियां है, जिस तरह की प्रशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है, तो सरकार ये चाह रही है, पुलिस प्रशासन ये चाह रही है कि इस कड़ी को हटा दिया जाए, या फिर कहीं ना कहीं एक दलाल के तौर पे मीडिया को लेना चाहती है सरकार या फिर पुलिस प्रशासन। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता और इसको कोई दबा झुका नहीं सकता, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि अगर जब जब ये बात उठेगी कि पत्रकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है या फिर उनकी बातों को रोकने का काम किया जाएगा, उनकी आवाजों को दबाने का काम किया जाएगा, तो ऐसे तमाम सैकड़ों पत्रकारिता के छात्र उठ खड़े होंगे और अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। जो पुलिस ने किया है 2 वरिष्ठ पत्रकारों के साथ, वो निंदनीय है और पुलिस प्रशासन पर अब कार्रवाई होनी चाहिए, इन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार चाहती है कि पत्रकारों को न्याय मिले, तो सबसे पहले इन लोगों को सस्पेंड किया जाए, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, तब पत्रकार मानेंगे, तब छात्र मानेंगे कि हाँ, इस देश में पत्रकारिता करना सेफ है, पत्रकार सेफ है और हमारा एक अच्छा भविष्य है पत्रकारिता के क्षेत्र में। आप सब तो मीडिया के विद्यार्थी हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में जब आप फील्ड पे उतरेंगे तो आप उतने ही सुरक्षित रहेंगे? देखिए, सवाल अभी सिर्फ आप देखिए, आज टीआई का मामला आया हुआ है सामने कि उन्होंने पत्रकारों के ऊपर हमला किया। जब इससे पहले एक घटना आई थी मुकेश चंद्राकर के बारे में, जनता से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब मुकेश चंद्राकर की मौत हुई थी, आखिर वो किसके लिए खड़े थे? मुकेश चंद्राकर लोगों के लिए। हम लोगों की समस्याएं उठाते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं, अपनी जान पर खेलकर लोगों के लिए काम करते हैं, और जब हमारे साथ ये अन्याय होता है तो लोग एक भी खड़े नहीं होते हैं। आज हालत देखिए कितनी खराब है कि पत्रकारों के साथ ऐसी, आखिर वो पत्रकार किसके लिए गया था? ये सच्चाई दिखाने के लिए कि आखिर वहां पर जमीनी हालात कैसे हैं, क्यों हुआ था वो घटना, और उसके साथ ही पुलिस प्रशासन की जो जवाबदेही है कि वो इस काम को करे, वो पुलिस प्रशासन ही पत्रकारों के ऊपर हमला कर रहा है। तो मैं तो मानता हूं कि ये सबसे बड़ी शर्मसार है और इसमें सरकार विफल हो रही है। सरकार जिसकी जवाबदेही बनती है कि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान रखे, ऐसी घटनाओं को ना होने दे, वो सरकार और पत्रकार ये बार बार ये काम करती है सच्चाई दिखाने के लिए। उन पत्रकारों पे ही पुलिस प्रशासन जो ऐसे लोगों को काम करते हुए रोकना चाहिए, ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए, वो पत्रकारों के ऊपर ही हमला हो रहा है। मीडिया की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं समय के साथ कम होती जा रही है, तो क्या लगता है कि मोहन यादव क्या कुछ कर रहे हैं? क्या पत्रकारों के हित के लिए, उनके संरक्षण के लिए कोई कानून लाया जाना चाहिए? बिल्कुल, पत्रकारों के हित के लिए और उनके संरक्षण के लिए कानून बनाने की सख्त ज़रूरत है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग इतनी ख़राब क्यों है, इस प्रकार की घटनाएं हमें बता देती हैं। जो सरकार इन आंकड़ों को ही झुठला देती है, कहती है कि सारे सोरोस फंडेड आंकड़े हैं, वो आंकड़े आज हमें सही साबित हो रहे हैं। मुकेश चंद्रकार हो, स्नेहा बारवे हो, कई सारे पत्रकारों की एक दक्षिणपंथी विचारधारा और इससे जुड़े लोग हत्या कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। चाहे आप साउथ में गौरी लंकेश जो पत्रकार थी उनकी हत्या देख लो, चाहे आप मुकेश चंद्राकर की हत्या देख लो, आप स्नेहा बारवे के साथ जो बर्बरता की गई वो देख लो, तो पत्रकारों के ऊपर बर्बरता बढ़ती जा रही है। और इस चीज के लिए हम मीडिया के विद्यार्थी हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। तने क्या लग रहा है कि सरकार पत्रकारों के लिए क्या कुछ कर रही है? मतलब जिस तरह की अभी सरकार नीति अपना रही है, पत्रकारों के साथ जिस तरह की व्यवहार किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है पत्रकारों के लिए? आपका सवाल है जो आपको जवाब उसका बेहतर तरीके से पता है क्या कर रही है। जो हम जिस लिए इकट्ठे हुए हैं वही कर रही है सरकार। सरकार पत्रकारों को निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करने दे रही है, खबर नहीं दिखाने दे रही है, और खबर दिखाने का प्रयास करोगे तो मोहन की पुलिस डंडा मारने के लिए बैठी है। लेकिन जब आगे भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो पत्रकार स्वतंत्र पत्रकारिता कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज समय है कि आज हम लोग लगभग 40-50 बच्चे इकट्ठे हुए हैं। आने वाले समय में सारे विद्यार्थियों को आना चाहिए और मजबूती के साथ मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। मध्य प्रदेश के सीहोर में जो ये घटना हुई, जी न्यूज के रिपोर्टर प्रमोद शर्मा के साथ जो पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली,
ये किसी पत्रकार के साथ ये बर्बरता या फिर ये बदसलूकी नहीं हुई। ये जो पत्रकार के शरीर पर ये लाठी नहीं गिरी, ये लाठी गिरी है लोकतंत्र के ऋण पर। और आगे भी जब ऐसी घटनाएं जब सामने आएंगे और सरकार कुछ नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है और जो हमारा लोकतंत्र है वो खतरे में पड़ सकता है। आगे भी ऐसी तमाम जो खबरें हैं बतंगड़ न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरे के पीछे हिमांशु के साथ मैं आयुष, बतंगड़ न्यूज।